नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है शंकुरात मिश्रा। दोस्तों, 17 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली पेंशन के रिगार्डिंग एक ऐतिहासिक जजमेंट दी, जहां पर ऑनरेबल जस्टिस के एम जोसेफ और वी नगराथना ने ये कहा कि मृत सरकारी कर्मचारी का विडो स्पाउस अगर सरकारी कर्मचारी के देहांत के बाद कोई भी संतान को अडॉप्ट करते हैं तो ये संतान फैमिली पेंशन पाने के लिए एलिजिबल माना नहीं जाएगा। दोस्तों, इस पूरी केस के डिटेल्स को आज हम लोग जानेंगे और क्यों आप लोगों को इस केस के बारे में मैं आप लोगों को एक्नॉलेज कर रहा हूँ, ये भी हम लोग जान लेंगे। और इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मेरा वीडियो है कि सरकारी कर्मचारी का कौन कौन सा फैमिली का मेंबर है जो फैमिली पेंशन पाने के लिए हकदार माना जाता है। दोस्तों, सीसीएस पेंशन रूल्स के रूल 54 सब रूल 14B में ये कहा गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी उनके फैमिली मेंबर्स है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर आश्रित है, वही फैमिली मेंबर्स के कुछ सर्टेन जो प्रिस्क्राइब व्यक्ति वर्ग है, वही फैमिली मेंबर्स पेंशन आफ्टर द डेथ ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड हीज और हर स्पाउस, वही डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स आजीवन काल तक हो सकता है, नहीं तो कोई लिमिटेड पीरियड तक हो सकता है, फैमिली पेंशन पाने के लिए हकदार माना जाता है। इनमें से नेचुरली, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के देहांत के बाद उनके स्पाउस फैमिली पेंशन पाने के लिए हकदार माना जाता है, और स्पाउस के बाद एलिजिबल चिल्ड्रन जिनका आयु 25 साल से नीचे, जिनका अभी तक शादी नहीं हुआ, जिनका इनकम मिनिमम फैमिली पेंशन प्लस जो डियरनेस रिलीफ है उससे नीचे रहता है, तो वो फैमिली पेंशन पाने के लिए हकदार माना जाता है। उसके बाद अनमैरिड डॉटर जिनको आजीवन काल तक फैमिली पेंशन पाने के लिए हकदार माना जाता है, कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन है। उसके बाद विडो डॉटर है, डाइवर्स डॉटर है, उसके बाद डिसेबल चिल्ड्रन है, उसके बाद डिपेंडेंट पेरेंट्स है, उसके बाद डिपेंडेंट डिसेबल सिबलिंग्स भी है। और इन कैटेगरियों में से एक अहम बात सीसीएस पेंशन रूल्स में यह भी कहा गया था कि एडॉप्टेड चिल्ड्रन, सरकारी कर्मचारी का एडॉप्टेड चिल्ड्रन भी फैमिली पेंशन पाने के लिए हकदार माना जाएगा। मगर एडॉप्शन का जो प्रक्रिया है वो वैलिड होना चाहिए, और एडॉप्शन का जो प्रक्रिया है वो सरकारी कर्मचारी के नहीं तो पेंशनर के जीवित काल में ही हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, फिर से इस केस को क्यों उठाया गया, फिर से इस टॉपिक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को क्यों इन्वॉल्व होना पड़ा, इसी के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एपीलेंट जो है उनका नाम है श्री राम श्रीधर चिमुरकर, जिन्होंने मुंबई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने ये एप्लीकेशन डाला था कि जो भी है उनका कि उनके सरकारी कर्मचारी का यहाँ पर मृत्यु हो गया था, उसके बाद स्पाउस ने, विडो स्पाउस ने एक संतान को अडॉप्ट किया था और जिसको फैमिली पेंशन देने के लिए इनकार कर दिया था वहां का डिपार्टमेंट, जो सेंट्रल सिविल सर्विस के अंतर्गत रूल के अंतर्गत डिपार्टमेंट ने ये कहा था कि नहीं, ये चिल्ड्रन जो है ये सरकारी कर्मचारी के मृत्यु के बाद, नहीं तो पेंशनर के मृत्यु के बाद आपने यहाँ पर चाइल्ड को अडॉप्ट किया है, तो ये केस को यहाँ पर रिजेक्ट किया जाता है और यहाँ पर उनको फैमिली पेंशन नहीं मिलेगा। इसी जो वर्डिक्ट है डिपार्टमेंट का, यही जो डायरेक्टिव्स था, इसको चैलेंज करके उन्होंने मुंबई कैट में अपना केस दाखिल किया। और मुंबई कैट में उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, लॉयर है, वो उन्होंने यही कहा कि हामा एक्ट 1956 यानी कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है, वहां पर सेक्शन 8 और 12 में स्पष्ट लिखा गया है कि हिंदू जो मैरिज एक्ट के अनुसार यहाँ पर वाइफ भी बिना उनके हस्बैंड के सम्मति के या हस्बैंड के डिजायर के बिना भी किसी भी प्रकार के संतान को एडॉप्ट कर सकता है। और इसी जो लॉ है, यही जो रूल है, इसको बेस करके मुंबई कैट में इसके केस फाइल किया गया, और जहां पर कैट ने यानी कि मुंबई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने एप्लीकेंट के जो हित में जजमेंट देते हुए कहा, डिपार्टमेंट को कहा कि यस, इनको फैमिली पेंशन मिलेगी, क्योंकि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सेक्शन 8 और 12 में यह कहा गया है कि हिंदू पति के देहांत के बाद, नहीं तो हिंदू पति के इच्छा के विपरीत भी अगर पत्नी कोई भी संतान को एडॉप्ट करता है तो लीगल माना जाता है। तो कैट ने उनके फर्म जजमेंट दे दी, मगर डिपार्टमेंट तब इस केस को हाई कोर्ट में परस्यू किया। हाई कोर्ट ने कैट का जो जजमेंट है उसको रिवर्स कर दिया। तब एप्लीकेंट सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां पर इस केस को प्लेस किया, और वहां पर जो जस्टिस के एम जोसेफ, ऑनरेबल जस्टिस के एम जोसेफ और वी नगराथना का जो बेंच है, उन्होंने बहुत ही केयरफुली इस केस को गो थ्रू किया, केस को रीड किया, और आखिरकार ऑनरेबल जस्टिस ने ये मैटर को एग्जामिन किया कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अनुसार वाइफ कोई भी संतान को एडॉप्ट तो कर सकता है, मगर एडॉप्ट संतान जो है इतना फुर्ती से सारे जो
अधिकार है, सारे जो राइट्स है वो एंजॉय नहीं कर सकते हैं। एक्सियोमेटिकली वो सारे जो राइट्स है उसको एंजॉय नहीं कर सकते। दूसरी बात ये भी है कि उनका अधिकार, एडॉप्टेड सन का अधिकार और एडॉप्टेड सन को पेंशन, फैमिली पेंशन देना दोनों ही एक भिन्न बात है, क्योंकि यहाँ पर एडॉप्टेड सन जिनका एडॉप्शन सरकारी कर्मचारी का मृत्यु के बाद, नहीं तो पेंशनर के मृत्यु के बाद उनके विडो स्पाउस ने किया है, यहाँ पर अगर उनके हित में फैमिली पेंशन चालू हो जाता है तो ये नेशनल ट्रेजरी के ऊपर एक बर्डन हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सीसीएस पेंशन रूल्स, जो रूल 54 है, वहां पर जो सब रूल 14 है, 14B है, वहां पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन रिलेशन टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि जो भी डिपेंडेंट्स है इनका जो संबंध, इनका जो रिलेशन वो गवर्नमेंट सर्वेंट से डायरेक्टली होना चाहिए, कोई रिमोटली यानी कि इनडायरेक्टली नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो एडॉप्शन का प्रक्रिया है ये गवर्नमेंट सर्वेंट ने, नहीं तो पेंशनर ने नहीं, यहाँ पर उनके देहांत के बाद उनके विडो स्पाउस ने किया है। कोई भी स्पाउस अपने जो हस्बैंड है उनके देहांत के बाद अडॉप्ट कर सकता है, चिल्ड्रन को अडॉप्ट कर सकता है, मगर अडॉप्ट करना, उनको पारिवारिक अधिकार मिलना और उनको फैमिली पेंशन मिलना ये अलग अलग चीज है। यहाँ पर सरकार ने अगर इन बच्चों के नाम फैमिली पेंशन इशू कर देता है तो यहाँ पर नेशनल ट्रेजरी के ऊपर बर्डन होगा और यहाँ पर जो एडॉप्टिव चिल्ड्रन है उनका डायरेक्ट कोई संबंध पेंशनर नहीं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, जिनका देहांत हो गया उसके साथ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इनको फैमिली पेंशन नहीं दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही निर्देश बाहर रखा कि ये जो एडॉप्शन का प्रक्रिया है, ये एडॉप्शन तो वैलिड है मगर इनको फैमिली पेंशन नहीं दी जाएगी। मगर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह भी कहा है कि पोस्टमस चाइल्ड को फैमिली पेंशन मिलेगी। पोस्टमस चाइल्ड मतलब मान लीजिए कोई स्पाउस जो अभी प्रेग्नेंट है मगर उनके प्रेगनेंसी के दौरान अगर सरकारी कर्मचारी का देहांत हो जाता है, नहीं तो वो मिसिंग हो जाते हैं, और पेंशनर का भी देहांत हो जाता है, नहीं तो और कुछ हो जाता है, तो जब ये संतान जन्म लेगी तो ये संतान जो है ये सारे पका सरकारी कर्मचारी का जो भी लीगली जो उनके दाबीदार माना जाएगा, उनके पेंशन का भी हकदार माना जाएगा इन एब्सेंस ऑफ द स्पाउस। तो दोस्तों आई होप ये जो रूल है ये आप लोगों के सामने और भी स्पष्ट हो चुका है। मेरे कई वीडियो में मेंशन किया है कि सीसीएस पेंशन रूल्स जो है उनको आप लोगों को केयरली पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक सेंटेंस में कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। और अगर आप लोग सीसीएस पेंशन रूल्स को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको कोई भी लीगल हेल्प का प्रयोजन नहीं होगा। और इसी तरह पेंशन, फैमिली पेंशन रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। पेंशन, फैमिली पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम के सलूशन के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।